दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं शामली जिला पंचायत की। जो भी राजनीति से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं तो उनको शामली जिला पंचायत का प्रकरण पता होगा। जब आज से कुछ साल पहले शामली जिला पंचायत चेयरमैन पद एससी में आया तो वहीं से ये शुरुआत हुई। मनीष चौहान ने अपनी सीट से मधु गुर्जर को चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाकर उन्हें चेयरमैन भी बनाया। सब कुछ अच्छे से चलता रहा, बहुत बढ़िया चल रहा था और बीच में एक प्रकरण हुआ कि चेयरमैन ने कुछ आरोप मनीष चौहान पर लगा दिए। आरोप कुछ ऐसे थे कि उनको उनका जो पद है उसका इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। मधु गुर्जर के साथ प्रसन्न चौधरी, अनिल और यहाँ तक कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी भी उनके साथ दिखे। ये सब चलता रहा और मनीष चौहान भी अपनी जद्दोजहद में लगे रहे। हालांकि मनीष चौहान पूरे प्रकरण में उन पर जो आरोप लगे सबको नकारते रहे और कहते रहे मधु हमारे परिवार का हिस्सा है और वो कुछ हो सकता है किसी के बहकावे में आई हो सकता है किसी के बहकावे में आकर कुछ अलग बैठ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे परिवार का हिस्सा है और वो हमारे पास दोबारा से आ जाएगी, हमारे साथ दोबारा से आ जाएगी। ये सब चलता रहा और इसमें मधु गुर्जर की जो मुलाकात है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी करवाई गई और उसके बाद मधु गुर्जर ने कहा, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आप अपने पद का इस्तेमाल कीजिए, आप जो काम करना चाहती हैं वो कीजिए, आपको कोई भी कुछ कहे तो उसको हम देखेंगे। इन सब के बाद पूर्व मंत्री और हाल के भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी वीरेंद्र सिंह लगातार वो भी मनीष चौहान के साथ इसी जद्दोजहद में लगे रहे कि कैसे ये साख बचाए जा सके। कुछ चुनाव हार और जीत के नहीं होते, कुछ चुनाव साख बचाने के होते हैं और जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी कुछ इस तरह के ही हो जाते हैं। कई बड़े बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी रहती है और इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ था। एक तरफ हाल के विधायक लोकदल से प्रसन्न चौधरी, अनिल चौहान, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी बड़े बड़े नेता थे, दूसरी तरफ मनीष चौहान थे और उनके साथ उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी। इन सब में सारी चीजें चलती रही और अब दोबारा से मधु गुर्जर की एक फोटो मनीष चौहान के साथ और जिला पंचायत के कुछ सदस्य भी उसमें दिखाई दिए। ये फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही फोटो है और माना जा रहा है कि मधु गुर्जर ने अब घर वापसी कर ली है। इस पर मनीष चौहान ने क्या कहा जब हमारे सहयोगी मोहित शर्मा मनीष चौहान से बात करने के लिए पहुंचे तो मनीष चौहान ने क्या कहा वो भी आपको मैं पहले सुना देता हूं। पहले आप ये सुनिए मनीष चौहान ने यहाँ पर क्या कहा। चेयरमैन साहब, आज जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर आपके आवास पर पहुंची है, क्या है पूरा मामला? नहीं, कुछ नहीं। मधु हमारे घर की परिवार की सदस्य रही है और आगे भी रहेगी। तो मैं सुबह आज कुर्तान गया था और कुर्तान से ही क्या नाम है उनको लेकर और आज वो सभी हमारे सदस्य जितने भी हैं जिला पंचायत के और वो आज हम सब लोग जिला पंचायत में उनको लेकर आए हैं और जिला पंचायत अब आगे जो विकास की रफ्तार रुकी हुई थी पिछले 4 महीने से तो वो अब जारी होगी। जिले में विकास कार्य जो किसी तरह से बाधित हुए थे उनको हम सुचारू रूप से कराना शुरू करें। चेयरमैन साहब, विपक्ष से लगा कहरा बोल रहा है कि दिसाड़ा में मौत हो गई थी, दुख साझा करने गई है, ऐसा कुछ मामला नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो त्योहारों से पहली बात है। आज मेरे ख्याल से 5 तारीख है तो 30 तारीख को 13वीं भी हो गई थी, हमारी ताई जी का देहांत हो गया था। लेकिन अभी तो उससे कोई संबंध नहीं है इस बात का। हम लोग सभी यहाँ पर मेंबर और सभी जिला पंचायत का भी पूरा आज मधु ने खुद ही फ़ोन करके ऑफिस वालों को बुलाया है और सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा सभी मेंबर यहाँ थे, फ़ोटोज़ वगैरह सब डली हुई हैं। चेयरमैन साहब, जिले की जनता बोर्ड बैठक का इंतजार कर रही थी, अब तो जल्दी हो जाएगी। बहुत जल्दी ये बोर्ड बैठक भी होगी और विकास को जो ब्रेक लगे थे जनपद के विकास के लिए वो उतने ही रफ्तार से जनपद के विकास कार्य। चेयरमैन साहब, विपक्ष वालों को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सब भगवान देखता है, उसके अगर देर है अंधेर नहीं है और ये सब माता रानी की कृपा से सब बड़ा शानदार तरीके से हुआ है। आज मधु अपने परिवार में वापस आई है
और सभी लोग हमारे जिला पंचायत के 12 सदस्य यहाँ मौजूद थे और हमारी अध्यक्ष थी, तो 13 लोग हम यहाँ पर थे। और अब बहुत जल्द बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद फिर जो विकास कार्य हैं उनको आगे गति देने का काम किया जाएगा। थैंक यू चेयरमैन साहब। आपने भली बात ही सुना कि मनीष चौहान ने क्या कहा। मनीष चौहान ने कहा कि मधु हमारे परिवार का हिस्सा है और वो अपने परिवार में फिर से आ गई है। मनीष चौहान के पिताजी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने भी इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको सुना देता हूं। आइए पहले एक बार उसको सुन लेते हैं। मंत्री जी, आज जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर आपसे मिलने आपके आवास पर पहुंची है। जिले की राजनीति में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला जी? तो एक परिवार का ही मामला था, मनोमुटाव थे, लेकिन अब दूर हो गए। तो अब जो शामली जिले की राजनीति में जिला पंचायत का विकास रुका हुआ था, उस पर चार चांद लगने का काम होगा आपके तत्वाधान में? भाई ने काम क्या पड़ा था, नुकसान था, बहुत जिले का विकास कर दिया था और जिले का विकास कर दिया था, वो शुरू हो गया। मंत्री जी, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मंत्री जी के परिवार में कोई मौत हो गई थी, उनका दुख साझा करने के लिए मधु गुर्जर पहुंची है, ऐसा कुछ मामला नहीं है? वो तो उनका दुकान है। मौत तो परिवार में कई दिन पहले हो गई थी, 13वीं हो गई थी। मंत्री जी, विपक्ष वालों को कुछ कहना चाहोगे? विपक्ष वालों को कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? उनका ही काम है कहने का। सत्ता पक्ष वाले तो काम करते हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं। धन्यवाद। आपने सुना कि वीरेंद्र सिंह जी ने यहां पर क्या कहा। देखिए, इससे एक बात तो जरूर तय है कि ये जो साख की लड़ाई चल रही थी, जद्दोजहद चल रही थी, इसमें सभी लगे हुए थे। और जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी कोई छोटा पद नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास बहुत सारे ऐसी नैतिक जिम्मेदारी होती हैं जो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके। मनीष चौहान का भी इतना ही मानना है कि जो 4 महीने से क्षेत्र के विकास कार्य रुके थे, वो अब आगे चलेंगे और विकास कार्य पहले की भांति दोबारा से आगे बढ़ जाएंगे। ये सब तो जो कुछ हुआ, मधु गुर्जर चली गई थी, वापिस आ गई, ये सारी चीजें हो गई। वो पुराने उनके संबंध थे। इसमें जो मधु गुर्जर के देवर हैं रवि, वो भी मनीष चौहान के साथ बहुत पुराने समय से रह रहे थे, वो भी इस प्रकरण का हिस्सा थे। लेकिन इसमें जो एक राजनीतिक लकीर खिंच गई है, इसमें अनिल चौहान हो या फिर प्रसन्न चौधरी हो या पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी हो, दूसरी तरफ मनीष चौहान, उनके साथ उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह एमएलसी, बहुत कद्दावर नेता हैं। पूरी उत्तर प्रदेश में उनसे सीनियर कोई नेता भी इस समय नहीं है। आजम खान है, वो केवल जेल में है। तो ऐसी राजनीतिक दूरियां या फिर ऐसी राजनीतिक खींचतान क्या होनी चाहिए, ये सवाल आप सबके सामने बनता है। और ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत हुई लोकसभा के चुनाव से। मनीष चौहान टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला और मनीष चौहान अपने घर बैठ गए। हालांकि उन्होंने इतना कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं, और वो दिखे भी। अमेठी की बात हो, अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे, दिल्ली में लोकसभा चुनाव प्रचार करते दिखे। कई ऐसी जगहों पर गए और लोकसभा के चुनाव का प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। आरोप उन पर लगे कि जो सांसद हैं उनको हराने में मनीष चौहान का योगदान है। मनीष चौहान ने उनको हरवा दिया और उसके बाद ये सारे प्रकरण हुए। देखिए, किसी एक नेता के हराने या जिताने से मुझे नहीं लगता कि कोई हार या जीत जाता है। आप अपने केवल कर्मों पे, अपने कामों पे, अपनी राजनीतिक छवि पे चुनाव हारते हैं या जीतते हैं। और केवल ये लोकसभा सीट नहीं कह रहा ना, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए क्या स्थिति हुई। मुजफ्फरनगर से संजीव बाल्यान हार गए, वहां तो मनीष चौहान नहीं थे, वीरेंद्र सिंह नहीं थे। सहारनपुर राघव लखनपाल हार गए, इमरान मसूद चुनाव जीत गए, वहां भी ऐसा नहीं था। मेरठ जाते जाते बची है, वहां मनीष चौहान नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के हराने या जिताने से आप चुनाव हार जीत जाते हैं। वो आपके अपने कर्म होते हैं, आपके अपने काम होते हैं, या पार्टी
के समीकरण होते हैं किस तरह के। अब की बार समीकरण नहीं थे, दलित वोट छिटका हुआ था, लेकिन जो आरोप लगे उस पर मनीष चौहान नकारते रहे और आज उन्होंने फिर साबित कर दिया। मनीष चौहान फिर से आज वहीं से सीना ठोक के खड़े हैं कि देखिएगा आपने जो कुछ किया वो कर लिया, लेकिन हमने अब जो किया हम अपने परिवार को वापस ले आए, अपने परिवार के हिस्से को वापस ले आए। ये सब राजनीति में चलता है, ठीक है, लेकिन एक लेवल पे चलता है जहां बड़े स्टेट लेवल की राजनीति हो रही है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विधानसभा लेवल पे ऐसा करते हैं तो दूरियां खिंच जाती हैं, समर्थक आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। चुनाव हारने वाले हार गए, जीतने वाले जीत गए, लेकिन बहुत नेता इसमें ऐसे घुस गए जिनको शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ मिला होगा इससे और या कुछ मिलेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो मधु गुजर का जाना हुआ और फिर जाके आना हुआ, ये कितना प्रभाव डालेगा शामली और कैराना की राजनीति पर? वो अपनी बात आप रख सकते हैं। और जल्दी हम भी कोशिश करेंगे कि मनीष चौहान के साथ बातचीत करें, मधु गुजर के साथ बातचीत करें कि उन्होंने क्या और डिटेल्स में उनसे जाने। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट आपने देखी, ये हमारे सहयोगी मोहित शर्मा की रिपोर्ट थी। मोहित शर्मा वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये सब अपने कैमरा से रिकॉर्ड किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।